सेकंड प्रॉब्लम पर। और सेकंड प्रॉब्लम है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, और इसमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू √23, BC इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A plus cot C अपॉन cot B। ओके, तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अलग अलग बेस्ड ऑन मेमोरी है, तो अलग अलग कोचिंग ने इसको अलग अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो जो आएगा वो तो सीधे जब जेई एडवांस का पेपर आएगा 15 तक, तब आपके सामने आ ही जाना है। अब यहाँ पर आप प्रारूप समझ लीजिए इसका कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो जो डिफरेंट है बस उतना ही है कि किसी ने cot A प्लस cot B को ऊपर रखा है, cot C को नीचे रखा हुआ है, ठीक है। ABC साइड इधर उधर हो गए हैं, बाकी जो फॉर्मा है वो यही है, ठीक है। तो इस फॉर्मे को करना कैसे है, बहुत आसान है। हम तो इसे EV में रखेंगे और आप भी शायद इसे EV में ही रखेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी और रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल को एक साथ लेकर के जोड़ा गया है। अच्छा प्रयास, अच्छा प्रॉब्लम बनाया है, लेकिन इजी टास्क में आएगा। क्या है ये कि cot A प्लस cot C अपॉन cot B आइडेंटिटी है, सिंपल पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A, cos C अपॉन sin C अपॉन cos B अपॉन sin B। सो sin C cos A cos C sin A अपॉन sin A इंटू sin C और अपॉन में cos B अपॉन sin B, राइट। sin A cos B की आइडेंटिटी हो गई, sin A प्लस C अपॉन sin A sin C, sin B ऊपर चला जाएगा, sin B इंटू cos B। ओके, अब A प्लस C को क्या लिख सकते हैं, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री जिसने खत्म कर रखी है उसको पता होगा। A प्लस C y माइनस B, तो sin A प्लस C इज इक्वल टू sin y माइनस B। देखिए ये सब स्टेप टीचर्स करे तो अच्छा लगता है, स्टूडेंट भी अगर ये सब स्टेप करके लिख रहे हैं तो फिर टाइम लगेगा, तो इसलिए यहीं से टाइम बचाने होते हैं सर। साइन स्क्वायर sin A sin C और cos B, राइट। अब ये देखो, ये साइन रूल वाले केस आ गए, ठीक है। साइड दे रखे हैं ना, साइन रूल है तो इसको साइन रूल में कन्वर्ट कर लो, A B के बी स्क्वायर, ठीक है, बाई साइन रूल क्या लिख सकते हैं, sin A बाई A sin B बाई B एंड sin C बाई C इक्वल टू के कर दो बाई साइन रूल, ठीक है। तो के A के C, अच्छा ये cos B है तो cos B यानी कॉसन रूल यूज होगा इसमें, ठीक है बेटा। अगर कॉसन रूल यूज होगा तो क्या करेंगे, cos B का है केस, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉसन रूल फॉलो करोगे आप इसमें, k स्क्वायर तो फिलहाल कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ठीक है। ac के साथ 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर वैल्यूज रखी हुई है, फटाफट रख दो, क्या लिखा है ये। तो अब ये भी आपकी समस्या है कि a b क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ए बी सी, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, तो ए बी का मतलब है आपका सी और ए सी का मतलब है आपका बी और बी सी का मतलब है ए। सो वैल्यू पुट करिए, बी का केस क्या है 4 का स्क्वायर, ए का केस क्या है 3 का स्क्वायर और सी का केस क्या है √23 का स्क्वायर और माइनस बी का आपने फिर से कहा 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 बाई 9 प्लस 23 माइनस 16, तो 32 अपॉन 16 और 9 32 माइनस 16 यानी 16 से ये गया 2, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया 2 वैल्यूज आ गए, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ डिफरेंट कोचिंग्स ने मेमोरी और बेस्ड प्रॉब्लम्स है तो अलग अलग कंडीशंस रखती हैं।
तो उस पर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर प्रॉब्लम का प्रारूप ये है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, आपको इससे मतलब है कि किस तरीके की वैल्यूज आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पर कैसे हम लोगों को काम करना है। तो ये इजी में जाएगा, सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, कोई नहीं, आइडेंटिटी और रिलेशन बिटवीन साइड्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में, अगले वीडियोस में। ओके।